Hey guys, welcome back to my channel Coding for Beginners by Newton School. Newton School pay after placement. You don't have required to give a single penny unless or until you will get a job of at least 5 LPA or above. So सारी डिटेल्स मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखी हैं, हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग. अगर आपको जानना है तो प्लीज़ विजिट माय फर्स्ट वीडियो. एंड इन दिस वीडियो वेलकम टू आवर कोर्स कोर जावा फॉर बिगिनर्स. तो अभी तक इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमने लास्ट वीडियो में करा था, फिर नेस्टेड इफ एल्स करा था. इफ़ और एल्स इफ की जो लैडर होती है वो जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स के साथ कंडीशन डाल सकते हैं, वो करा था मैंने. उसी से रिलेटेड चॉइसेस से और हम जो फैसले लेते हैं अपनी ज़िंदगी से एक टॉपिक आया है अब. उसका नाम है स्विच केसेस इन जावा. स्विच केसेस है टॉपिक का नाम. हम जावा में पढ़ रहे हैं. तो पहले जैसा मैं करता हूँ थोड़ा सा थ्योरी समझा देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ. उसके बाद फिर कोड में जंप करेंगे एडिटर में. तो इट इज़ यूज व्हेन वी डू हैव टू मेक चॉइस अमंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव फॉर फिक्स्ड वेरिएबल. फिक्स्ड वेरिएबल कैन बी अ नंबर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग. और लिखना चाहिए था, खैर समझ जाइए. तो एग्जाम्पल ले लीजिए. जैसे एक घर में 4 लोग हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, एक भाई है, एक बहन है, 4 लोग हैं. तो जनरली क्या होता है कि सबके खाने की आदत अलग होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है मुझको तो हाफ़ फ्राई अंडा चाहिए, कोई कहता है नहीं मुझे फुल फ्राई एग चाहिए, मुझे ऑमलेट चाहिए, मुझे 2 अंडों का चाहिए, मुझको ऑनियंस नहीं चाहिए, मुझे चीज़ वाला ऑमलेट चाहिए, मुझको कैप्सिकम, टोमेटो और ऑनियन वो जो डाल के मिक्स करते हैं 3 एग्स का चाहिए. बहुत डिफरेंट चॉइस होती है. एग तो मैंने बहुत एक माइक्रो लेवल का बेसिक एग्जाम्पल दिया है. हर चीज़ में, खाने से लेके कपड़े से लेके. तो क्या करते हैं जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, वो एक फिक्स्ड वैल्यू फिक्स कर लेते हैं. जैसे शॉपिंग पे जाते हैं तो हाँ भाई अगर ये है, मान लो ये वाले इस बेटे के लिए ले रहे हैं, मान लो राम के लिए ले रहे हैं, तो इसको ये टी शर्ट पसंद है, हाँ ये वाला लोअर ले लो. खाने के लिए इसके लिए ये ले लो. हाँ अगर अपनी वाइफ के लिए वो ले रहे हैं तो हाँ वो हैं, तो फिर ये ज्वेलरी ले लो. तो फिक्स किसी इंसान के लिए अगर वो आता है तो अलग अलग चीज़ें हम आउटपुट आता है हमारा लेते हैं. उसी तरीके से इसमें है आपका स्विच केसेस में. हम एक फिक्स वेरिएबल होता है और कई सारे केसेस होते हैं. एक भी हो सकता है, वैसे जनरली कई ज़्यादा होते हैं. जब एक ही केस होगा तो फिर फ़ायदा क्या, सिंपल इफ़ से भी हो जाता हो. तो बहुत सारे केसेस होते हैं. एक फिक्स वेरिएबल होते हैं और उनके कोड के आउटपुट होते हैं. तो जो मैच कर जाता है वो यूज़र डिफाइंड भी हो सकता है फिक्स वैल्यू, और यूज़र इनपुट से भी ले सकते हैं हम. तो जो यूज़र इनपुट लाएगा जिस भी कंडीशन से मैच होगा वो हमको अप्रोप्रिएट आउटपुट मिल जाएगा. बहुत मुश्किल लग रहा होगा अभी सुनने में, पता है मैंने भी जब पहली बार सुना था तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल लगा था. बट अभी मैं कोड कराऊंगा तो आप हंसोगे, कहोगे क्या मजाक है यार. बिल्कुल मजाक है सच में. तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने न्यूटन स्कूल के ज़बरदस्त जावा के IDE पे चलते हैं और मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स के साथ स्विच केसेस कैसे वर्क करते हैं वो सिखाता हूँ. चलिए लेट्स बिगिन. सो गाइस ये जंप कर चुके हैं हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे. बहुत ज़बरदस्त दिख रही है. और वही 0 फी टिल प्लेसमेंट अप्लाई आप कर सकते हैं अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट हैं, नो मैटर. तो लॉगिन मैं करूँगा. अगर आपने नहीं करा है तो प्लीज़ साइन अप कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आपने ID इंस्टॉल करा है तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. हमारा न्यूटन स्कूल बहुत अच्छा ID प्रोवाइड करता है जिसमें आपको JDK, IDE, पाथ सेटिंग, कमांड प्रॉम्प्ट, किसी भी चीज़ की, आपके लैपटॉप की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास एकदम एक बेसिक लैपटॉप भी 8-10 साल पुराना, उसको उठा के आप कोडिंग कर सकते हैं. तो चलिए अब मैं बिना टाइम वेस्ट करे लॉगिन करता हूँ. सो लॉगिन के बाद कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी गाइस आपके साथ. इसमें आपको प्लेग्राउंड वाले टैब में करना है. 3 टैब हैं, ट्रैक्स, प्लेग्राउंड और कॉन्टेस्ट. फिर स्क्रॉल डाउन करना है, एल्गोरिथम प्लेग्राउंड में आना है. फिर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका टाइटल कोर जावा फॉर बिगिनर्स ही रखूँगा. डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ मैं स्विच केसेस इन जावा एंड क्रिएट. सो आफ्टर फाइल क्रिएशन ये आपका एडिटर इस तरह से ब्लैक स्क्रीन में खुल जाएगा. और ये सेटिंग्स हैं आपकी, आप जब चाहे नाम चेंज कर सकते हैं. मैं यहाँ पे सबसे पहले जावा OpenJDK 13.0.1 सेलेक्ट करता हूँ और अपना बेसिक कोड स्निपेट लिख के देख लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है या नहीं. पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक void main, string args.
system.out.println हाई वर्ल्ड एंड रन। एक मिनट यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाना भूल गया मैं मेन फंक्शन के। या और ये हमारा हाई वर्ल्ड प्रिंट हो गया है, नो सरप्राइजेज व्हाटसोएवर। सो गाइस आइए एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ मैं कि कैसे ये जो है स्विच केसेस वर्क करते हैं जावा में। इसको हटा देता हूँ मैं, एक वेरिएबल बनाता हूँ इन मार्क्स नाम से और इसको यूज़र से इनपुट ले लूँगा मैं, इंटीजर है तो sc डॉट नेक्स्ट इंट और फिर आपका स्कैनर s इक्वल न्यू स्कैनर बना लेता हूँ। सब काम उल्टे कर रहा हूँ, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं फिर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं फिर इनपुट लेते हैं। मैंने पहले इनपुट लिया फिर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बाद में इंपोर्ट करूँगा, बट इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आपका समझ आना चाहिए बस ये सब चीज़ें। तो एंड फाइनली इंपोर्ट java.util.scanner। सो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा स्विच, एस आपका स्मॉल रहेगा SWITCH और ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं यहाँ मार्क्स और कर्ली ब्रेसेस में कर दूंगा शुरू केस। मान लीजिए आपके मार्क्स आए हैं 100 मार्क्स आए, 100 मार्क्स का पेपर है मानते हैं, तो कॉलन लगा दीजिएगा ऐसे और यहाँ पे लिख दीजिए system.out.println you have rocked man और फिर ब्रेक। ये ब्रेक का क्यों यूज़ होता है मैं आपको समझाऊंगा बाद में, अभी बस लिख लीजिए देख लीजिएगा मुझे, ठीक है। ये हो गया हमारा केस 100। अब मान लीजिए केस 80 ले लेते हैं कॉलन system.out.println नॉट बैड बडी। या फिर ये थोड़ा इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, अच्छे नहीं लग रहे, काम करते हैं 100 में लिख देते हैं यू हैव गॉट गोल्डन A+, इधर 90 कर देते हैं, 90 में यू हैव गॉट A+ ग्रेड, बेसिकली ग्रेड। ये हो गया हमारा केस 90। फिर ब्रेक स्टेटमेंट सेमीकोलन नेक्स्ट केस 80। फिर अपना कोड स्निपेट लिख देते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। केस 80 में हो गया आपका कौन सा ग्रेड हुआ B+। केस 70 ले लेते हैं, इनफैक्ट मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बच जाएगा। मार्क्स चेंज कर दूंगा बस, मार्क्स 80 हो गया, ये 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और ये आपका 50 हो जाएगा, ये आपको 40 हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट वाला कर देंगे फेल। तो 100 90 80 ये 70 कर देते हैं और 70 का मतलब B ग्रेड, ये 60 C+, 50 C and 40
डी। और एक केस होता है इसमें गाइस हमारा क्या, डिफॉल्ट कॉलन और अपना प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट एलन यू आर फेल सेमी कोलन। तो ये हमारे हो गए ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 बहुत सारे केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस हो गए। और उसमें हो क्या रहा है, अगर आपके इतने मार्क्स हैं उस हिसाब से ये डिस्प्ले होना चाहिए मैसेज। तो आइए पहले एक बार रन करा के दिखा देता हूँ, फिर समझाऊंगा इसका मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं यूज़र को एक मैसेज दे देता हूँ, system.out.println please enter the marks out of 100। तो आइए गाइस रन करते हैं हम इसको। और इसमें मैंने इनपुट में मान लीजिए 80 लिख देता हूँ मैं। 80 ये बड़ा बड़ा दिख रहा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो 80 में क्या आना चाहिए हमारा B+। आइए चेक करते हैं वेदर इट गोना वर्क और नॉट। एंड बूम गाइस, प्लीज एंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100। ये यूज़र भाई साहब को मैसेज आया, यूज़र भाई साहब ने 80 डाला और B+ आपका आ गया। 80 के जगह अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 30 डालें तो क्या होगा, यू आर फेल, बिकॉज 30 हमारा उन सिनेरियोज में नहीं है। अगर उन सिनेरियो में नहीं है तो डिफ़ॉल्ट केस हमारा एग्जीक्यूट होता है। डिफ़ॉल्ट केस क्या है, फेल्ड। A+ के लिए कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 100। देखिए A+, यू हैव गॉट A+ ग्रेड। A 90, यू हैव गॉट A ग्रेड। उसी तरीके से फिर 80 का मैंने लिखा दी, 70 60 50 40 का D आएगा। देखिए 40 का D आ गया। अब एक बात आप लोग पूछेंगे कि सर ये ब्रेक क्यों है। ब्रेक का मतलब ये होता है, कीवर्ड होता है, मैं आगे लूप्स में और अच्छे से बताऊंगा आपको। ब्रेक कंटिन्यू, ब्रेक का मतलब तोड़ दो, फोड़ दो, बाहर निकलो किसी तरीके से। जैसे मान लीजिए आपको केले लेने जाना है और लाइन से बहुत सारे केले के ठेले हैं एक जगह पे, रोड पे खड़े हुए हैं। आपको बेस्ट केले चाहिए जो प्राइस भी रीजनेबल हो, क्वालिटी भी अच्छी हो। आपने पहले वाले में देखा आपको समझ नहीं आया, दूसरे वाले में से देखा नहीं समझ आया, तीसरे वाले में से देखा समझ आया, आपने ले लिया और पतली गली से निकल लिए, ब्रेक हो गए वहाँ से। अब जो बाकी सारे हैं उन सब में थोड़ी विजिट करके खरीदेंगे, या एक बार ले भी लिया फिर भी ऐसे ही घूमने का मन हो रहा है, टाइम वेस्ट करने का नहीं, हर जगह घूमेंगे हर जगह से लेंगे, नहीं ना। जहाँ आपका मतलब की चीज़ मिल जाएगी जो आप लेने गए हैं, फिर उसी चीज़ की दुकान पे दोबारा थोड़ी जाएंगे। आगे भी संतरे लेने जाना है, जहाँ से अच्छे मिले भाई, 10 दुकान देख के मिल गए, ले लिए। अब 11वीं दुकान थोड़ी देखोगे यार, अब तो घर जाओगे ना, दूसरे काम में लाओगे अपने जो लेना है। उसी तरह से ये है, जो यूज़र डालेगा वो स्कैन करना फर्स्ट से शुरू करेगा। ये मान लीजिए 70 डाला, 100 में नहीं मिला, 90 में नहीं मिला, 80 में नहीं मिला, 70 मिल गया, तो अब ये ब्रेक हो जाएगा इस वाले से, जो स्विच का वो है पैरेंथेसिस जो है कर्ली ब्रैकेट, उससे बाहर आ जाएगा कोड। नहीं तो अगर ब्रेक नहीं होगा तो बाकी के सारे जो हैं वो भी प्रिंट हो जाएंगे, जो हमको दरअसल में चाहिए ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैं ब्रेक को थोड़ी देर के लिए कमेंट करके आपको रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने ये कमेंट आउट कर देता हूँ, ये कमेंट आउट कर देता हूँ, सारे सब कमेंट आउट कर देता हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट्स हो गए सारे। अब देखिए, और मैं यहाँ लिख दूँ 100, तो 100 में A+ आना चाहिए ना। देखिए सब आ रहा है यहाँ पे, यू हैव गॉट A+, A, B+। तो जिसको 100 मार्क्स आए, क्या सारे ग्रेड आएंगे उसके, और फेल भी हो जाएगा वो। तो इसलिए ब्रेक लगाना ज़रूरी है। सो गाइज देखा आप लोगों ने, ब्रेक लगाना ज़रूरी है, वरना अननेसेसरीली भी थिंग्स विल गेट प्रिंटेड। तो ब्रेक लगाना इसलिए ज़रूरी है, और डिफ़ॉल्ट भी प्रिंट हो जाएगा, सब कुछ ही प्रिंट हो जाएगा। जहाँ से मैच करेगा उससे नीचे के सारे जो स्टेटमेंट हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं अभी इनको अनकमेंट कर देता हूँ, ब्रेक को, बहुत ज़रूरी है ब्रेक भाई साहब हमारे। तो यहाँ मैंने सारे ब्रेक्स को अनकमेंट कर दिया है। ये था हमारे स्विच का छोटा सा एक मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया कोड से, कैसे स्विच केसेस जावा में वर्क करते हैं। तो बहुत ज़्यादा बर्डन आप लोग पे नहीं डालना चाहता मैं, एक वीडियो में एक टॉपिक और कुछ क्वेश्चन ही लेके चल रहा हूँ। इसके बाद हमारा इन्हांस स्विच केसेस है,
इससे बहुत आसान हो जाता है सूच के से, ना ब्रेक लिखना पड़ता है ना कुछ लिखना पड़ता है। वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा मैं आपको। फिर लूप्स करेंगे और फिर करेंगे बहुत सारे सवाल। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।